गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आज से हम डेली करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो इम्पॉर्टेंट डे क्या है? वर्ल्ड ओशन डे। वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो 8 जून को क्यों मनाया जाता है? कोई भी डे बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसके लिए अवेयरनेस, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको क्या करें, उसको सस्टेन करें, उस है ना, अवेयर रहें क्या उसके लॉसेस हैं, है ना, उससे बचें। तो ये करने के लिए डे मनाए जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए, जब से कोविड-19 पैंडेमिक आया है तो बहुत सारी चीज़ों का जो लेवल है वो सुधरा हुआ है वातावरण के आधार पर। ठीक है, तो वातावरण में उस चीज़ को और भी अच्छे से हमें बना के रखना है कि आने वाले समय में हमें और भी अच्छा कैसे करना है ना। तो क्या क्या न्यू इनोवेशन हम कर सकते हैं ताकि हमारा जो ओशन है, ओशन में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं लाइक फिश, है ना, या फिर जितने भी उस इकोसिस्टम को फॉलो करते हैं उनकी लाइफ को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। प्लस कोरल रीफ, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ओशन लेवल में। ओके, तो इन सबको हमको सस्टेन करके रखना है, इसलिए वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी कोई ना कोई थीम रखी जाती है और उस थीम को एक साल में अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो इस साल का थीम क्या है? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। ठीक है, तो सस्टेनेबल ओशन ये आपका इस साल का थीम है। थीम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी, अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखो तो यूपीएससी में मोस्टली आपसे थीम ही पूछा जाता है और एमपीपीएससी में उससे रिलेटेड जो डे है वो पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अगर हम सरसरी निगाह डालते हैं, जैसे कि आप न्यूज़ में सुनते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा डिसीज़न कि जैसे कि आपको पता है कि जो भारत का जो संविधान है, तो संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो भारत शब्द लिखा है लेकिन वहीं पे इंग्लिश में वहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है। गौर फरमाइएगा, वहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है। तो उस इंडिया को इंडिया ना कर करके इंग्लिश में भी भारत में कन्वर्ट कर दिया जाए, यह याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और उसका आधार क्या था? उसका आधार यह था कि जब भारत का जो नाम दिया हुआ है हिंदुस्तान, भारत, है ना, ये बहुत सारे भारत राज्यों का संघ है ना, रिपब्लिक इंडिया, है ना, तो ये सारे जो नाम है उन सब नामों में जो भारत का नाम है वो तो ओरिजिनल है, लेकिन जो इंडिया नाम है वो ब्रिटिशर्स की देन है। तो वो हमें अपने संविधान में अपने उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें उसको भारत में कन्वर्ट कर देना चाहिए। यह याचिका दायर की गई कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन लिया। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, इससे पहले भी 2016 में एक जब टीएस ठाकुर जी थे हमारे सीजीआई, तब भी इसमें बात हुई थी, लेकिन तब फाइनली नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये याचिका दायर की गई और इसे जो आपका होम मिनिस्टर है, होम अफेयर्स, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमें ये भी पता होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा जीएस में बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के पास रहने वाले जितने भी व्यक्ति थे वो सिंधु नदी के पार वालों को क्या बोलते थे? सिंधु देश के निवासी, है ना। तो सिंधु और हिंदू कहने का मतलब ये था कि उनको सा बोलने में, वो सा का जो उच्चारण है वो सही नहीं कर पाते थे, वो सा को हा बोलते थे, तो वो सिंधु को हिंदू नदी बोलते थे। तो सिंधु ना बोलकर वो क्या बोलते थे? हिंदू नदी। और हिंदू नदी के उधर जो निवासी उसको वो क्या बोलते थे? हिंद देश के निवासी। तो हिंदी का भी जो हमारी भाषा है, हिंदी का भी जो नाम है यहीं से आया। दूसरा जो हमारे भारत का नाम एक और आता है हिंदी, हिंद देश, हिंदुस्तान, है ना, तो यह नाम भी फारसियों की ही देन है। ठीक है, आपने सुना होगा सप्ताह, है ना, तो सप्ताह का हफ्ता होता है, तो हम लोग हफ्ता वसूलते हैं, तो सप्ताह वो हफ्ता कहाँ से आया? सा किसमें, वो उन्होंने अच्छे से उच्चारण वो सा का नहीं कर पाते थे, वो सा को हा में उच्चारण करते थे, इसलिए वो सप्ताह ना होकर के हफ्ता हुआ, और सिंधु ना होकर हिंदू हुआ, और हिंदू किस में कन्वर्ट हुई? हिंदी में। तो हिंदी भाषा हमारी है लेकिन नाम फारसियों का देन है ना। ये बहुत ही जीएस का इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, है ना, यही मैंने लिख दिया भारतीय संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा हुआ इंडिया, उसको आप कन्वर्ट कर दो हिंदी में। ये आज का थी, हालांकि अब इसमें बात हुई है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, रशियन प्रेसिडेंट बहुत ही न्यूज़ में रहते हैं, व्लादिमीर पुतिन। तो व्लादिमीर पुतिन जी ने क्या किया है, आपातकाल घोषित कर दिया है। क्यों आपातकाल घोषित इसलिए कर दिया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो रशिया है वो कहाँ है, आर्टिक ओशन पे है ना, सबसे नॉर्थ पे है ना। आर्टिक ओशन पे एक नदी है अंबर नाया रिवर, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अंबर नाया रिवर। तो अंबर नाया रिवर में हुआ क्या, कुछ इंडस्ट्रीज़ का जो डीजल मटेरियल था, है ना, कुछ वही करप्शन और इन सारी चीज़ों में, है ना, ज़्यादा वो कंपनी थी बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के, बिना किसी लीगल अनाउंसमेंट के, है ना, ये सारा जो डीजल था, है ना, एक कोलैप्स हो गया। तो 20,000 टन के करीबन जो डीजल है वो अंबर नाया रिवर पे क्या हो गया, स्पिल्ड हो गया 29 मई 2020 को। ठीक है, तो ये एक सडनली प्रोसेस हुई, इसके पहले कुछ पता नहीं था। इसलिए जब इसके बारे में रशियन प्रेसिडेंट को पता चला तो उन्होंने क्या किया, आपातकाल घोषित किया। और यह भी पता चला कि जब रशियन प्रेसिडेंट ने इस अंबर नाया रिवर में ये जो पूरा का पूरा ये डीजल है ना पूरा स्पिल्ड हो गया, तो ये अंबर नाया रिवर एकदम से ब्लैक रेड कलर की दिखने लगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रहा है। और सबसे प्रॉब्लम में है वही इकोसिस्टम, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म उस रिवर में रह रहे होंगे और जो भी उस इकोसिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे, तो उन सबकी लाइफ क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, है ना। तो ये बहुत ही ख़राब है इन्वायरमेंट के लिए। दूसरा ये हुआ कि जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनसे ये पता चला, तो उन्होंने ये बोला कि जो ये 20,000 टन का जो डीजल है जो स्पिल्ड हो गया है रिवर में, इसे निकालने के लिए कम से कम 8 से 10 साल लग जाएंगे, जो भी बहुत ही लंबा टाइम। लेकिन फिर भी जो आपको तुरंत डिसीजन लेना था, उन्होंने क्या किया, आपातकाल घोषित किया, है ना, कि कोई भी उसके आसपास ना जाए, उस मतलब जो रिवर है ना, ऐसा उसका यूज़ ना कर ले कोई, तो ताकि जितने लोग हैं उनको हम सेव कर पाएँ, मतलब वो उनसे बच पाए। तो ये था, तो इसका ये इम्पोर्टेंट, ये तो चलिए ठीक है हो सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे जियोग्राफी के लिए, वहाँ से हम प्लस कर सकते हैं अंबर नाया रिवर। तो अंबर नाया रिवर कहाँ है, रशिया में है, ठीक है, आर्टिक ओशन पे है। और ये एक लेक से कनेक्ट है, प्यासिनो, ठीक है, ये प्यासिनो एक झील है, वहीं से कनेक्ट होकर ये फ्लो करती है, आर्कटिक ओशन पे है, ठीक है। तो आर्कटिक ओशन पे कौन सी लेक है, प्यासिनो लेक, और उससे ये अंबर नाया रिवर क्या होती है, फ्लो करती है, ठीक है। तो ये कहाँ का, साइबेरिया और रशिया, दो ऐसे देश हैं जहाँ पे ये फ्लो करती हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और आने वाले समय में मैं डेली ऐसे ही करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। तो आप इसको डेली आप वीडियो देखिए और इसको और अच्छे से आप क्या करिए, कोरिलेट करके आप अपने जीएस में भी यूज़ कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।